नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे मैं आपका BMW और BMC कवर कर रहा हूं, जिसमें मैंने टोटल लेक्चर 5 मैंने लेक्चर्स कवर कर चुके, जिसमें काफ़ी MCQ क्वेश्चंस को मैंने कवर किया। आपको पता है बेटा MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे, तो उसी सीरीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 6 आज लेके चलूँगा। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा बेटा, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारे यूट्यूब चैनल, उस पर जाके सारी वीडियोस आपकी अवेलेबल है। ठीक है बेटा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड। ठीक है बेटा, तो BMW BMC आप लोगों को पता है बेटा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जो कि सिविल ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चलते हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बताइएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय में वो लोग सभी अच्छे से क्वेश्चंस को देख सकें और तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो चैप्टर के MCQ जो हम लोग लेके आए बेटा, वो किसका लेके आए हैं? आज जो चैप्टर्स के MCQ वो हमारा बियरिंग का है। ठीक है बेटा, बियरिंग्स के लेके आए हैं, और साथ ही साथ गियर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए हैं। तो आज हम लोग ऑलमोस्ट 2 चैप्टर को एक साथ कवर करेंगे, जिसमें बियरिंग्स और गियर्स के बारे में MCQs को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इस वीडियो की रिलेटेड PDF आपको तुरंत मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग इस चैनल पे जुड़ जाएगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप लोग सब लिंक में वहाँ पॉलिटेक्निक टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे सब लोग ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आपको सारी PDF, ठीक है बेटा, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स की MCQ की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी हमारा यूट्यूब चैनल इसके थ्रू ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बियरिंग किस मशीन का भाग है जो बियरिंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन विच केवल गति प्रदान करता है, प्रोवाइड ओनली मोशन, घुमाव गति प्रदान करता है, प्रोवाइड रोटेशनल मोशन, बल प्रदान करता है, प्रोवाइड फोर्स। इसके गतिमान भागों को टेकने के साथ साथ सीमित रूप से गतिमान भी रहने देता है। अलाउड इट्स टू मूविंग पार्ट टू द रिमेन इन टू मोशन एज वेल एज टू मूव टू ए लिमिटिंग एक्सटेंट। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बियरिंग क्या होता है, मशीन का क्या भाग होता है बियरिंग्स। तो आप लोगों ने बियरिंग को पढ़ रखा होगा, डेफिनेशन पढ़ रखी होगी कि परिभाषा क्या होती है। तो आप लोगों को सबको पता होगा बियरिंग क्या होती है बेटा। बियरिंग क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, सबको पता है। गतिमान भागों को टेकता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो और साथ साथ क्या करता है, सीमित रूप से गतिमान भी रहने देता है। ठीक है, तो एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो इतने मूविंग पार्ट होते हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या करता है, गतिमान भी रहने देता है, मूविंग भी हमारा ये करता है। तो ये काम होता है हमारा बियरिंग का। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, सभी लोग चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, बाकी ऑप्शन सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। टेके गए बल के आधार पर बियरिंग है, बियरिंग आर बेस्ड ऑन द सपोर्ट। तो सपोर्ट पे बेस्ड जो बियरिंग होती है वो कौन सी होती है? सिंपल बियरिंग, रोलर बियरिंग, रेडियल फुट स्टेप, कॉलर एंड गाइड बियरिंग, और नेक्स्ट है बॉल एंड रोलर बियरिंग। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा क्या होगा। आप लोगों ने अगर बियरिंग्स के क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ईजिली दे पाएंगे। ठीक है, तो टेके गए बल के आधार पर जो बियरिंग होती है कौन सी होती है? साधारण, रोलिंग, रेडियल फुट स्टेप, कॉलर एंड गाइड बियरिंग। इसका मतलब बेटा 1, 2, 4 तरह की बियरिंग्स लिखी है। बॉल एंड रोलर बियरिंग ये 2 टाइप्स की बियरिंग है। तो आपको बता दूं, जो सपोर्ट पे जो बल आधार पे दिए जाते हैं उसके आधार पर जो बियरिंग होती है हमारी कौन सी होती है? रेडियल बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, कॉलर बियरिंग, गाइड बियरिंग। ध्यान रखें बेटा, चारों बियरिंग्स हमारी ये क्लासिफिकेशन होती है हमारी, जो टेके गए बल के आधार पर जो बियरिंग होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सब लोगों को? सेकंड का ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। घर्षण के आधार पर बियरिंग है, बियरिंग बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन इज। फ्रिक्शन पे बियरिंग कौन सी होती है? बॉल और रोलर बियरिंग, रोलिंग बियरिंग, स्लीपर या संपर्क बियरिंग, और नेक्स्ट है नन ऑफ दी। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बियरिंग किस पे बेस्ड होती है, कौन सा पार्ट पे जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन पे जो बेस्ड हमारी बियरिंग। तो आप ही लोग को बता दो बेटा, बियरिंग का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, वर्गीकरण कैसे किया जाता है सारा बियरिंग का, तो आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्लासिफिकेशन को, ताकि आपको सभी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो घर्षण के आधार पर जो बियरिंग होती है वो कौन सी होती है? बॉल एंड रोलर बियरिंग। ध्यान रखिएगा बेटा, जो फ्रिक्शन के आधार पर बियरिंग होती है हमारी बॉल एंड रोलर बियरिंग। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। बुश बियरिंग में बुश का प्रयोग किया जाता है। वाई बुश इज यूज इन द बुश बियरिंग। तो बुश का प्रयोग बुश बियरिंग में क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन शाफ्ट एंड बॉडी,
टू इंक्रीज द क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड बॉडी, टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड शाफ्ट फ्रॉम वियर एंड उपरोक्त सभी जिसे कहते हैं हम लोग ऑल ऑफ द। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, बुश बेयरिंग में बुश का प्रयोग क्यों किया जाता है? शाफ्ट और बॉडी की सापेक्ष गति रोकने के लिए, बॉडी और शाफ्ट के बीच अवकाश बढ़ाने के लिए, शाफ्ट और बॉडी को घिसने से बचाने के लिए। तो आप लोग को बेटा पता होना चाहिए बुश बेयरिंग में बुश का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं कि जब भी हमें घिसने से, घिसाव जो होती है, घिसाव से जब हमें रोकना होता है तब उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बुश का यूज़ करते हैं। तो शाफ्ट और बॉडी को घिसने से बचाने के लिए, ध्यान रखिए ऑप्शन कौन सा सही है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड शाफ्ट फ्रॉम वियर। ऑप्शन सी सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? बुश का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बुश बेयरिंग्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुश बेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखिएगा। फुट स्टेप कॉलर बेयरिंग में बुश को अलग किया जाता है। द बुश इज माउंटेड सेपरेटली ऑन द फुट स्टेप कॉलर बेयरिंग। किस लिए? बुश और बॉडी के मध्य पिन लगाकर इनकी सापेक्ष गति को रोकने के लिए। सेकंड ऑप्शन है मशीन की गति बढ़ाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है मशीन की गति को कम करने के लिए। एंड डी ऑप्शन है कॉलर के खांचे को बनाने के लिए। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, फुट स्टेप बेयरिंग में बुश को अलग क्यों कैसे किया जाता है? कि भाई बुश और बॉडी के मध्य पिन लगाकर इनकी सापेक्ष गति को रोकने के लिए। तो आपको बता दूं बेटा कि जब हम लोग बॉडी और बुश के बीच पिन लगाते हैं और उनकी सापेक्ष गति को रोकते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं? फुट स्टेप कॉलर बेयरिंग में बुश को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, कि जो बॉडी होती है बुश होती है उनके बीच में अलग से पिन लगा देंगे जिससे रिलेटिव मोशन जो हो रहा था, ठीक है ना, तो वो रिलेटिव मोशन हमारा रुक जाएगा बॉडी और बुश के बीच में। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है सभी लोग को बेटा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। बाकी मशीन को बढ़ाने के लिए घटी, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक, 5th का ए ऑप्शन क्लियर हो रहा है बेटा? तो टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सड़क संपर्क बियरिंग में सापेक्ष गति रखने वाले अंगों के बीच संपर्क होता है। इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग पूछा गया है, तो उसमें ऑप्शन है बिंदु संपर्क, रेखा संपर्क, सतह संपर्क, रोलिंग संपर्क। चारों ऑप्शंस दे रखे हैं। इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशंस। पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, लाइन कॉन्टैक्ट होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है कि रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है? तो आप लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटा इसका आंसर इजीली बता सकेंगे। और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी हमें पार्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशंस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो वो कॉन्टैक्ट कैसा होता है? सतह संपर्क, ध्यान रखिएगा, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है बेटा? सतह संपर्क स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में हमारा होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिएगा। रोलिंग संपर्क बियरिंग को भी कहा जाता है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग अवयव बियरिंग, रोलिंग घर्षण बियरिंग, प्रतिघर्षण बियरिंग, उपरोक्त सभी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा क्या होगा? रोलिंग कॉन्टैक्ट इज नोन एज रोलिंग कंपोनेंट बियरिंग, रोलिंग फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रोलिंग संपर्क बियरिंग का जो दूसरा नाम होता है वो नाम क्या होता है हमारा? रोलिंग कंपोनेंट बियरिंग भी होता है, रोलिंग एलिमेंट बियरिंग भी कहते हैं हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। तीनों नाम है, रोलिंग अवयव बियरिंग, रोलिंग घर्षण बियरिंग, प्रतिघर्षण बियरिंग। तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं रोलिंग संपर्क बियरिंग, और सारे नाम आप लोग को याद करने बहुत ज़रूरी है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसी तरह की आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरिंग जिसमें दाब शाफ्ट के अक्ष के समांतर सक्रिय होता है। बियरिंग इन विच प्रेशर इज एक्चुएटेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन है रोलर बियरिंग, सेकंड ऑप्शन प्रणोद बियरिंग, थर्ड ऑप्शन जनरल बियरिंग, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बियरिंग जिनमें प्रेशर एक्चुएट होता है पैरेलल टू रोलर, थ्रस्ट, जनरल और नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए किसमें होता है हमारा पैरेलल, जब हमारा प्रेशर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट जब डेवलप होता है, तो ऐसी कौन सी बियरिंग होती है इसमें पैरेलल डेवलप होता है? तो आप लोगों को पता है जब हम थ्रस्ट बियरिंग बात करते हैं तो प्रणोद बियरिंग जो होती है थ्रस्ट बियरिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं जो भी प्रेशर क्रिएट होता है वो शाफ्ट के पैरेलल क्रिएट होता है। जो भी एक पैरेलल एक्सिस होती है उसके पैरेलल ही हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है वो क्रिएट होता है। ठीक है, ऑप्शन से क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? 8th का ऑप्शन बी सही है, प्रणोद बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिएगा। जर्नल बियरिंग में इस प्रकार सक्रिय दाब होता है। एक्टिव प्रेशर ऑन इट इज कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, एट एन एंगल 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट।
तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए, जनरल बियरिंग में दाब कैसे क्रिएट होता है? अक्ष के लंबवत होता है, शाफ्ट के अक्ष के समानांतर, शाफ्ट के अक्ष के अनंत, और 45 डिग्री पर होता है शाफ्ट के एंगल पे। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, जनरल बियरिंग आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग जनरल बियरिंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसके आंसर की बात कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं आंसर बता दूं बेटा, इसका आंसर है शाफ्ट के अक्ष के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट होता है, उस पर ही हमारा एक्टिव प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है सभी लोग को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिएगा। धुरा और शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग के अंदर होता है, द पार्ट ऑफ द एक्सेल एंड द शाफ्ट विच इज इनसाइड द बियरिंग इज कॉल्ड कॉलर, नोच, जनरल, डिस्क। तो फटाफट बेटा बताइए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। धुरा या शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग के अंदर होता है, बियरिंग के अंदर कौन सा भाग होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर की बात की जाए तो आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर सी सही है। ध्यान रखिए, जनरली तो होता है जो जर्नल जो होता है हमारा, जर्नली जो पार्ट होता है हमारा जो बियरिंग का, वही हमारा अंदर होता है। ठीक है ना, बियरिंग के इनसाइड हमारा लाई करता है। तो 10th का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी मशीन का वह के निम्न भागों को सहने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग आर यूज टू सपोर्ट विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग मशीन? स्थिर पार्ट, जैसा कहते हैं स्टेशनरी पार्ट, गतिमान भाग होते हैं हमारे, स्थिर या गतिमान दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी भाग नहीं होता है। तो बियरिंग किसको सपोर्ट करता है? मशीन के रुके हुए भाग को सपोर्ट करता है कि चलते हुए भागों को? तो आप लोगों को बता दो बेटा, जितने भी हमारे मूविंग पार्ट होते हैं, जो पार्ट चलते हैं, जैसे शाफ्ट हमारा रोटेट करता है, तो इसको रोकने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग बियरिंग का प्रयोग करते हैं। कभी भी स्टेशनरी पार्ट को यूज़ नहीं किया जाता है। ध्यान रखना बेटा, आंसर कौन सा सही है? आंसर हमारा बी सही है। ध्यान रखिएगा, गतिमान भागों को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं बियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लमर ब्लॉक में बुश के बने भागों को कहा जाता है। प्लमर ब्लॉक में बुश के बने भागों क्या कहते हैं? द पार्ट्स मेड अप ऑफ बुश इन प्लमर ब्लॉक इज कॉल्ड धारुक, रोलर, बॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा? प्लमर ब्लॉक में जो बुश होता है उसको क्या बने भागों को क्या कहते हैं? तो प्लमर ब्लॉक्स को भी बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लमर ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए, प्लमर ब्लॉक को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? इसके आंसर की बात कीजिए, आंसर क्या होता है? धारुक होता है। धारुक में धारण करने वाली चीज़ें, तो प्लमर ब्लॉक में जो बुश होते हैं वो धारुक टाइप के होते हैं। ठीक है, बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। रोलिंग अवयव बियरिंग को क्या कहते हैं? रोलिंग अवयव बियरिंग, रोलिंग कंपोनेंट बियरिंग या रोलिंग एलिमेंट बियरिंग इज नोन एज रोलर, बॉडी, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट कमेंट कीजिए, रोलिंग अवयव बियरिंग क्या होता है, किसे कहते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए। रोलिंग अवयव जो बियरिंग होती है वो क्या होगा? इसमें से रोलर हो नहीं सकता, बॉडी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन प्रतिघर्षण बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ रहा है सभी लोगों को बेटा? जिन लोगों को क्वेश्चंस नहीं आ रहे उन लोग दोबारा पढ़िएगा बेटा चैप्टर्स को, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो रोलिंग अवयव बियरिंग को प्रतिघर्षण बियरिंग हम लोग कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिएगा। शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग के अंदर रहता कहलाता है। द पार्ट ऑफ द शाफ्ट विच इज इनसाइड द बियरिंग इज कॉल्ड जर्नल, धारुक, बुश, बियरिंग। तो फटाफट कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा? शाफ्ट कौन सा भाग होता है जो जनरल जो बियरिंग के अंदर होता है? तो बियरिंग के अंदर कौन सा पार्ट होता है? अभी मैंने इससे पहले एक सेम क्वेश्चन रिलेटेड करके बताया था। ठीक है बेटा, तो इसके आंसर की बात की जाए, आंसर क्या है? जर्नल। तो ध्यान रखिए बेटा, जर्नल जो होता है हमारा, यही पार्ट होता है शाफ्ट का जो हमारा बियरिंग के अंदर इनसाइड लाई करता है। ठीक है, यही पार्ट हमारे अंदर होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उच्च गति पर रोलर और बॉल बेयरिंग में अधिक होता है। जब हम बहुत हाई स्पीड की बात करते हैं तो रोलर एंड बॉल बेयरिंग हैव फ्रिक्शन, प्रेशर, फोर्स या मोशन। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा? जब हाई स्पीड की बात की जाती है रोलर और बॉल बेयरिंग की भी, तो उनमें क्या होता है? फ्रिक्शन हमारा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, हाई स्पीड पे फ्रिक्शन हमारा बढ़ जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। सबको क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 16, साधारण बियरिंगों में घर्षण होता है। फ्रिक्शन इन द सिंपल बियरिंग इज एक्सियल, एंटी फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट, इनमें से कोई नहीं। जितने भी हमारे सिंपल बियरिंग्स होते हैं उनमें सिंपल बियरिंग में कैसा कॉन्टैक्ट होता है?
कैसे होता है इसमें फ्रिक्शन हमारा? एक्सियल होता है घर्षण, एंटी फ्रिक्शन होता है, कॉन्टैक्ट होता है। तो जितने भी सिंपल बेयरिंग्स होते हैं, सिंपल बेयरिंग की बात की जाती है तो सिंपल बेयरिंग में हमारा कॉन्टैक्ट होता है। ध्यान रखिए बेटा, संपर्क हमारे तरह के बेयरिंग्स होते हैं और उन्हीं में हमारे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कॉलर बेयरिंग का डैश को सहने के लिए प्रयोग किया जाता है। द कॉलर बेयरिंग इज यूज टू बियर बुश रोलर बियरिंग एक्सल लोड। ठीक है, तो कॉलर बियरिंग का यूज़ क्यों? कॉलर बियरिंग्स को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉलर बियरिंग का डैश को सहने के लिए प्रयोग किया जाता है, बुश का, रोलर का, बियरिंग का, एक्सल लोड का। फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए बेटा। सभी लोग को इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसी टाइप से क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। तो कॉलर बियरिंग की बात की जाए, कॉलर बियरिंग बुश को जो बियर किया जाता है, बियरिंग करता है, वो कौन सा करता है? एक्सल लोड। ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो रहा है? कॉलर बियरिंग में हम लोग एक्सल लोड को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। 17 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिएगा। रोलर बियरिंग में रोलर की चकती के साथ निम्न संपर्क होता है। इन रोलर बियरिंग द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट अकर विद द व्हील ऑफ रोलर। तो व्हील ऑफ रोलर के साथ कैसा कॉन्टैक्ट होता है? लीनियर, एक्सियल, पैरेलल, परपेंडिकुलर। फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए बेटा। रोलर बियरिंग में जो कॉन्टैक्ट होता है व्हील के रोलर के साथ, वो कैसा कॉन्टैक्ट होता है? लीनियर, एक्सियल, परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो व्हील्स के साथ रोलर का जो कांटेक्ट होता है रोलर बियरिंग, वो कैसा होता है? लीनियर होता है, रेखीय हमारा कांटेक्ट होता है। ठीक है बेटा, तो यही ऑप्शन 18 का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। ठोस या पेडिस्टल बियरिंग, ठोस या पेडिस्टल, सॉलिड और पेडिस्टल बियरिंग कैसी बियरिंग होती है? रोलर बियरिंग, रेडियल जनरल बियरिंग, बॉल बियरिंग, नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा जल्दी से कि भाई जो हमारे सॉलिड बियरिंग्स होती हैं, पेडिस्टल बियरिंग्स होती है, वो कैसी बियरिंग होती है? रोलर बियरिंग की बात की, रोलर बियरिंग नहीं होता। ठीक है, रेडियल और जनरल बियरिंग, ध्यान रखना बेटा, रेडियल और जर्नल बियरिंग जो होते हैं हमारे, वही सॉलिड बियरिंग्स होते हैं या पेडिस्टल बियरिंग्स हमारे होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बेटा, अब ये देख लीजिएगा, गियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वह गियर जिसकी त्रिज्या अनंत होती है, द गियर हुज रेडियस इन्फिनाइट। तो ऐसे कौन सी गियर होती है जिसकी रेडियस इन्फिनाइट होती है? ऑप्शन ए है स्पर गियर, ऑप्शन बी है हेलिकल गियर, ऑप्शन सी है रैक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए क्या होगा इसका। कौन से गियर्स होते हैं जिनकी त्रिज्या अनंत होती है? तो अनंत त्रिज्या की बात की जाए तो स्पर गियर की नहीं होती, त्रिज्या होती है, अनंत नहीं होती। हेलिकल गियर की भी त्रिज्या होती है। रैक जो होता है बेटा, रैक हमारे स्ट्रेट लाइन गियर्स होते हैं। तो जो भी हमारे स्ट्रेट लाइन गियर्स होते हैं सीधी रेखा में, तो उन गियरों की जो त्रिज्या की बात की जाए, रेडियस, वो कहाँ पर? इन्फिनिटी पे लाई करता है, अनंत पे लाई करता है। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन हमारा सी सही है। क्लियर हो रहा है सभी लोग को? 28 का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एडेंडम बराबर होता है, एडेंडम इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 मॉड्यूल, 1.25 मॉड्यूल, व्यासीय पेज जिसे कहते हैं डायमीट्रल पेज, और डी ऑप्शन है पाई बटे वृत्तीय पेज जिसे हम लोग कहते हैं पाई बटे सर्कुलर पेज। तो फटाफट बताइए बेटा, एडेंडम कितने के बराबर होता है? तो बेटा ये सब कंसेप्ट भी आपको छोटे छोटे एडेंडम के बारे में पढ़ने होंगे। ठीक है बेटा, तो एडेंडम की बात की, एडेंडम जो होता है वो हमेशा 1 मॉड्यूल के बराबर होता है, 1m लिखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन ए सही है। सबको क्लियर हो रहा है? 1 मॉड्यूल 1 एडेंडम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर चालन में मॉड्यूल बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला बेटा सबको पता होना चाहिए। मॉड्यूल जो गियर ड्राइव में होता है वो क्या होता है? 1 डिवाइड बाई सर्कुलर पेज, डायमीट्रल पेज, 1 डिवाइडेड बाई डायमीट्रल पेज, या नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, जो मॉड्यूल होता है वो किसके बराबर होता है? वृत्तीय पिच के 1/, वृत्तीय पिच के, व्यासीय पिच के 1/, व्यासीय पिच के। तो कमेंट करिए बेटा, इसका आंसर की बात की जाए, आंसर क्या होगा? जो मॉड्यूल होता है 1/d के बराबर होता है। फॉर्मूला ही ध्यान रखना बेटा सबको ही। और डी क्या होता है? डायमीट्रल पिच। ध्यान रखिएगा बेटा, डी क्या होता है? डायमीट्रल पिच। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गियर की वृत्तीय पिच होती है, सर्कुलर पिच ऑफ द गियर इज। अब यहाँ पे फॉर्मूला है पाई डी बाई टी, पाई डी टी, पाई डी, पाई टी बाई डी। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए, गियर की जो वृत्तीय पिच सर्कुलर पिच होती है, जिसे हम लोग पी सी से डिनोट करते हैं। तो पी सी का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी अपॉन टी। ध्यान रखना बेटा सभी लोग,
पाई डी अपॉन टी हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से? ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है? जो सर्कुलर पिच होती है हमारी कैसी होती है? पाई डी बाई टी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन एक ही समतल में परस्पर समांतर शाफ्टों को संबंध करते हैं, विच इज़ यूज टू जॉइन द पैरेलल शाफ्ट इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पर कैसे जोड़ते हैं? स्पर गियर को जोड़ा जाता है, स्पाइरल गियर को जोड़ते हैं, बेवल गियर को जोड़ते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, पैरेलल शाफ्ट को जोड़ा जाता है एक ही प्लेन पे या सेम प्लेन पे। सेम प्लेन पे जब पैरेलल शाफ्ट को जोड़ते हैं तो वो हमारा होता है स्पर गियर। ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन ए हमारा सही है। स्पर गियर में हम लोग पैरेलल शाफ्ट को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर हो गए। 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पाइरल गियर को कहते हैं, स्पाइरल गियर नोन एज बेवल गियर, हेरिंगबोन गियर, क्रॉस हेलिकल गियर, क्राउन गियर। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, स्पाइरल गियर का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसीलिए बेटा मैं हर एक गियर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। गियर्स के जितने भी टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग पढ़ सकें अपने इस समय में और एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो स्पाइरल गियर की बात की जाए, स्पाइरल गियर क्या होता है? स्पाइरल गियर जो होता है हमारा वो उसका नाम होता है क्रॉस हेलिकल गियर। ध्यान रखना बेटा, स्पाइरल गियर होते हैं उसका नाम होता है क्रॉस हेलिकल गियर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर 90 डिग्री पर शाफ्ट अक्षों वाले बेवल गियर को कहलाते हैं। बेवल गियर हैविंग शाफ्ट एक्सिस 90 डिग्री टू ईच अदर इज कॉल्ड स्पाइरल गियर, माइटर गियर, स्पर गियर और हेलिकल गियर। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, बहुत जल्दी कमेंट कीजिए बेटा। 90 डिग्री पर अक्षों वाले बेवल गियर को क्या कहा जाता है? जब 90 डिग्री पर होते हैं, स्पाइरल, माइटर, स्पर या हेलिकल। तो आपको बता दूं बेटा 90 डिग्री पर जो शाफ्ट होते हैं जिनके बेवल गियर की बात की जाए तो बेवल गियर कौन से होते हैं? माइटर गियर। ध्यान रखना बेटा, बी ऑप्शन सही है, माइटर गियर की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 27, सरल गियर ट्रेन में प्रथम और अंतिम गियर की एक ही दिशा में घूमते हैं, गियरों की संख्या होती है। इन सिंपल गियर ट्रेन द फर्स्ट एंड लास्ट गियर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, द नंबर ऑफ गियर्स कैन बी। तो बेटा ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गियर और लास्ट गियर की जो डायरेक्शंस होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ऐसे कितने हो सकते हैं? 8 गियर हो सकते हैं, 5 गियर, 2 गियर, 6 गियर। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, आपको पता होना चाहिए। आपको थोड़ा सा इसका रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन की बात की, ऑप्शन के लिए आप लोग पहले एक गियर बना लीजिए। एक गियर है, 2 गियर हैं, 3 गियर हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो मतलब पहला और तीसरा गियर, मतलब 3 गियर होने चाहिए। तो ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा गियर लगाया, चौथा गियर फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो पहला और चौथा अलग हो गया। फिर 5वां लगाएंगे, 5वें में देखिए फिर क्लॉकवाइज हो गया। तो आप देख सकते हैं पहला गियर और 5वां गियर दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 5 गियर को एक साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो पहला गियर और लास्ट गियर की जो डायरेक्शंस होगी वो सेम होगी। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? 5th ऑप्शन सही है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ठीक है, कंसेप्ट वाइज क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिएगा। माध्यमिक गियरों का प्रयोग किया जाता है, सेकेंडरी गियर्स आर यूज्ड पहले और अंतिम गियरों के बीच दूरी को कम करने के लिए, पहले और अंतिम गियर के बीच दूरी बढ़ाने के लिए, प्रत्येक गियरों के आकार को कम करने के लिए, और नेक्स्ट है वांछित दिशाओं में घुमाव गति को प्राप्त करने के लिए। तो फटाफट बताइए बेटा, सेकेंडरी गियर्स का यूज़ क्यों करते हैं? अदर इंटरमीडिएट गियर्स, सेकेंडरी गियर्स, इन सब का यूज़ इसीलिए किया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा, क्या होगा ऑप्शन, कौन सा सही होगा? तो आपको बता दो बेटा, सेकेंडरी गियर का जो यूज़ करते हैं पहले और अंतिम गियर के बीच की दूरी को जब बढ़ाते हैं, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए, तो इंक्रीज द स्पीड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट गियर, तब हम लोग सेकेंडरी गियर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन हमारा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गियर ट्रेन का मान सदैव रहता है। द वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन इज ऑलवेज वेगानुपात के समानुपाती, वेगानुपात से कम, वेगानुपात के बराबर, वेगानुपात के व्युत्क्रमानुपाती। तो बेटा ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें कई सारे गियर ट्रेन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो जब ट्रेन वैल्यू की बात की जाती है तो ट्रेन वैल्यू हमेशा वेलोसिटी रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
हमेशा वेगानुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो बराबर 1 ट्रेन वैल्यू, ये फॉर्मूला सभी लोग ध्यान रखिएगा। 29 का ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लीजिएगा। वह काल्पनिक वृत्त जो घूमने पर वही गति पारित करे जो वास्तविक गियर करता है। एन इमेजनरी सर्किल ऑन रोटेटिंग ट्रांसमिट सेम स्पीड एज द रियल गियर डज। पिच सर्किल होता है, डेंडेंडम सर्किल, एडेंडम सर्किल, नन ऑफ दीज। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ डेफिनेशंस गियर्स में दे रखी हैं, एडेंडम सर्किल के बारे में, डेंडेंडम सर्किल के बारे में, पिच सर्किल के बारे में। तो इस सारी आप लोग डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो काल्पनिक वृत्त जो घूमने पर गति पारित करते हैं और जैसे वास्तविक गियर करता है तो उसे हम लोग कहते हैं पिच सर्किल। ठीक है ना। तो पिच सर्किल पे अगर कोई भी रोटेट करेगा तो वो वही स्पीड ट्रांसमिट करता है जो हमारा एक्चुअल रियल गियर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन नंबर 31, गियरों के दांतों की वह सतह जो पिच सतह से नीचे होती है, द सरफेस ऑफ द टीथ बिलो द पिच सरफेस। तो आप लोगों को बेटा ये भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग गियर टीथ का पूरा चित्र अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे चित्र से रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द टीथ बिलो पिच सरफेस क्या होती है? फेस, फ्लैंक, डेप्थ ऑफ द टूथ, डेडेंडम पार्ट। तो फटाफट बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो बिलो द पिच सरफेस की बात की जाती है। पिच सतह की जो नीचे होती है वो कौन सी होती है बेटा? फ्लैंक। ध्यान रखना बेटा, फ्लैंक की जो पार्ट होता है सर्फ टीथ का, वही हमारा टूथ सरफेस के, ये हम लोग कहते हैं पिच सरफेस के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लीजिएगा। पिच सतह, सॉरी यहाँ पे गलत लग गया है, ये होगा पिच सतह। पिच सतह के से ऊपर दांतों की सतह कहलाती है। द सरफेस ऑफ द टीथ अबव द, अब ऊपर की बात की जा रही है, नीचे की बात की गई थी, अब ऊपर की बात की जा रही है। ठीक है, तो अबव द फेस ऑफ द, अबव द पिच सरफेस कौन सी होती है? फेस ऑफ द टूथ, टूथ थिकनेस, फ्लैंक ऑफ द टूथ, टॉप प्लेन। तो बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर? पिच सरफेस से जो ऊपर होती है, अभी तो मैंने बात की थी फ्लैंक ऑफ द टूथ, तो फ्लैंक ऑफ टूथ हो नहीं सकता, तो फेस ऑफ द टूथ। ध्यान रखना बेटा, जो टूथ का फेस होता है, फलक होता है, उसी फलक को हमारा जो होता है टीथ की, जो हमारी सरफेस पे जो टीथ होती है वो पिच सरफेस से ऊपर होती है। ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बेवल गियर के दांत होते हैं। द टूथ ऑफ द बेवल गियर इज, पहिए के घेरे के ऊपर सीधे, पहिए के घेरे के ऊपर नत, पहिए के घेरे के ऊपर वक्र, शंकु छन्नकों की सतह पर काटे जाते हैं। तो बताइए बेटा द टूथ ऑफ द बेवल गियर इज, 4 ऑप्शन हैं। बेवल गियर के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? कौन सर्कट, ध्यान रखना बेटा, शंकु छन्नों को सतह पर काटे जाते हैं। कौन सा कट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रस्टम। तो इस तरह के हमारे बेवल गियर के दांत होते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिए बेटा, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब लोग को? बेवल गियर के बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये हेलिकल गियर के दांत होते हैं। हेलिकल गियर हैव टीथ डायरेक्टली अबव द व्हील सर्किल, इंक्लाइन अबव द व्हील सर्किल, कर्व ओवर द व्हील सर्किल, कौन सर्कट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रस्टम। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। अगर आप लोगों ने हेलिकल गियर का चित्र देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आप लोग बेटा इसका आंसर इजीली दे सकेंगे। आसान क्वेश्चन है। हेलिकल गियर की बात करते हैं तो हेलिकल गियर में जो दांत होते हैं वो हमारे कभी भी सीधे नहीं होते हैं, वो इंक्लाइन होते हैं, एंगल पर होते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहिए के घेरे के ऊपर नत, इंक्लाइन अबव द व्हील सर्किल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस के आप लोग इसीलिए तैयारी कीजिएगा। मैं एक एक टॉपिक से लेके आ रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चंस, और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गियर एक विशेष प्रकार का डैश पहिया है। गियर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डैश व्हील। समतल, दांतेदार, दोनों, बोथ एन बी, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गियर जो होता है विशेष प्रकार का पहिया जो होता है, कौन सा प्रकार का होता है? तो विशेष प्रकार का दांतेदार पहिया। ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दांतेदार प्रकार का पहिया होता है हमारा गियर। नेक्स्ट 36, दो मिलने वाले गियरों का समान होता है। द टू मेटिंग गियर हैविंग द सेम। सेम क्या होता है? जब भी दो गियर आपस में मिलते हैं, मीट करते हैं, तो उनके क्या सेम होते हैं? डायमीटर सेम होते हैं, रेडियस सेम होती है, पिच सेम होता है, कि नन ऑफ दीज।
तो फटाफट कमेंट की क्या आंसर बताइए बेटा। ये सब चीज़ें आपको बहुत बेसिक चीज़ें हैं गियर से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी दो गियर आपस में मिलते हैं उनकी पिच हमेशा बराबर होती है, ये ध्यान रखना बेटा। उनकी जो पिच होती है वो हमेशा बराबर होगी। डायमीटर और रेडियस हमेशा कभी भी बराबर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मिलने वाले बाह्य गियरों की घुमाव दिशाएं होती हैं। द रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल गियर्स, एक्सटर्नल गियर जो बाहर से कॉन्टैक्ट में आते हैं सेम रहती है, अपोजिट हो जाती है, सेम एंड अपोजिट, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को आप लोग देख लीजिए। सही आंसर जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मिलने वाले जो बाहरी गियर्स होते हैं उनकी घुमाव दिशाएं मीन्स उनकी डायरेक्शन की बात की जा रही है, उसकी दिशाओं की बात की जा रही है। तो कैसी होती हैं, हमेशा जब भी एक्सटर्नल गियर आपस में मिलते हैं, ठीक है बेटा, तो उसकी बात की जाए वो कैसी होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। 37 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, गियर चालन में वेगानुपात का विलोम कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी रेशियो इन गियर ड्राइव इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेलोसिटी रेशियो, डायमीटर, ट्रेन वैल्यू। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। जब भी गियर चलन में हम लोग वेगानुपात की बात करते तो वेगानुपात हमारा क्या होता था, 1/ट्रेन वैल्यू होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वेलोसिटी रेशियो 1/ट्रेन वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो जो अपोजिट होता है ये हमारा ट्रेन वैल्यू होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पढ़ लीजिएगा सब कोई। गियर चालन एक निम्न प्रकार का चालन है। गियर ड्राइव इज द फॉलोइंग टाइप, नेगेटिव ड्राइव, न्यूट्रल ड्राइव, पॉजिटिव ड्राइव, नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए गियर ड्राइव किस टाइप का होता है, पॉजिटिव ड्राइव होता है, नेगेटिव ड्राइव होता है, न्यूट्रल ड्राइव होता है। तो जब भी गियर चालन होता है एक गियर से दूसरे गियर में पावर का ट्रांसमिशन होता है, स्पीड ट्रांसमिट होती है। तो ट्रांसमिशन तो होता है हमारा, लेकिन हमें जो वैल्यू मिलती है पॉजिटिव टाइम में मिलती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव वे में मिलती है। तो इसीलिए जो हमारा ड्राइव होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव ड्राइव होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, दो मिलने वाले गियरों के बीच का पिच वृत्त परस्पर होते हैं। द पिच सर्कल बिटवीन टू मेटिंग गियर्स आर, टच करते हैं, कोलाइड करते हैं, क्रॉस करते हैं, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा क्या होगा इसका। जब भी हम बात करते हैं कि जब भी दो गियर के पिच वृत्त आपस में मिलते हैं तो कैसे होता है, स्पर्श करते हैं, हमेशा टच करते हैं। ध्यान रखिए बेटा, टच करके ही मिलते हैं, कोलाइड नहीं करते, क्रॉस नहीं करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को बेटा। तो आज की जो हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस थे दोनों बियरिंग्स और गियर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो मैंने कवर कर दिए बेटा। इसी टाइप से क्वेश्चंस को आप लोग को प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे बताइए, हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन कीजिए, ताकि आपके प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बाकी इसकी पीडीएफ की बात की, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अभी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, सभी अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप लोग सब लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, बाकी यूट्यूब चैनल पर आप लोग ज्वाइन हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी हमारा चल रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स को एमसीक्यू को कवर किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे कुछ फैकल्टीज़ हैं जो आपका दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करा रही हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं, जिसमें आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ये सब चीज़ें। बाकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट बात कीजिए बेटा, ये कुछ सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका ये जो सब्जेक्ट है BMW साथ ही साथ चल ही रहा है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी फटाफट कमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक बेटा, नेक्स्ट हमारी बात कीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो आपको जो भी फ्रेंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं तो उनको भी आप बता दीजिएगा कि आपकी क्लासेस चल रही हैं और MCQ की, और सभी दोस्त पढ़ सकें। ठीक है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी दोस्त आपके पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में अगर कोई बच्चा है वो पढ़ना चाह रहा है तो इस सब्जेक्ट्स को देख के वो पढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो सभी लोगों को मुझे उम्मीद है सभी लोग की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए, और अच्छे तरीके से सब लोग पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।